भगवान के दर्शन का भी फल है सत्संग। सत्संग का फल भगवत दर्शन नहीं है। बालकांड का प्रारंभ, सत्संगते मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग भगवान का दर्शन पावा नहीं लिखा है। दर्शन तो विश्राम है, पायो परम विश्राम। भगवान शिव जी ने भी राम राज्याभिषेक के अवसर पर परमात्मा श्री राम से यही वर मांगा, बार बार हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाय, भगति सदा। हे ठाकुर, बार बार वर मांगो, प्रसन्न होकर दीजिए। क्या? आपके श्री चरणों में अनपायनी अर्थात स्वतः स्फूर्त भक्ति। तैयारी न करना पड़े, योजना न बनाना पड़े, हम भक्ति करेंगे, हम भजन करेंगे। निरंतर चलने वाली भक्ति, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, जो निरंतर उपस्थित रहे, ऐसी भक्ति पद सरोज अनपायनी। मिले क्या? भक्ति पश्चात सदा सत्संग, भक्ति सदा। ये सत्संगत सबको सुलभ हो, सर्वकाल मिले। सत्संगति मिल गई तो भगवत दर्शन अपने आप हो जाएगा। सत्संगति में ही भगवान का दर्शन है, कुसंगति में दर्शन नहीं है। इसलिए हमारे आपके जीवन में यह सत्संग बना रहे, परमात्मा से प्रार्थना करें। हाँ, खूब बना रहे। कोई कह रहे थे महाराज, कोई वर्मा जी कल आए थे, कितना भी करता हूँ लड़का मदिरा नहीं बंद करता है, उसका ब्याह भी कर दिया तब भी नहीं सुधरता। ब्याह कोई सुधार करने की दवाई है क्या? लोग ऐसा मानते हैं ब्याह कर दो सुधर जाएगा। अरे एक जीवन और आपने बिगाड़ दिया है। जिसको भगवान न सुधारेंगे उसको ब्याह क्या सुधारेगा साहब। हाँ, बहुत कहने पर भी जो न सुधरे तो समझिएगा वो अपने पुराकृत कर्मों का भोग भोग रहा है। परमात्मा से प्रार्थना करो, मोर सुधारई सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा। भरद्वाज जी ने कहा, हे भरत जी, गुरुदेव आपके, गुरु माँ, माताएं, प्रजाजन, आप हमारे अतिथि होइए, हमको सौभाग्य प्रदान करें। भरद्वाज जी ने जब भरत जी से आग्रह किया, भरत जी गुरुदेव माताओं से अनुमति लेकर और अतिथि हुए। भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया है और अपने तप के प्रताप से भरद्वाज जी ने देव दुर्लभ सामग्री व्यवस्थित करा दी। सब लोगों को वह वस्तु प्राप्त हुई तीर्थराज प्रयाग में जो देवलोक में, अमरावती में देवताओं को सुलभ नहीं। दर्शन करिए। सुरभि फूल फल अमीय समाना, बिमल जलाशय विविध विधाना, असन पान शुचि अमीय यमी से, देखि लोग सकुचात जमी से, सुर सुर भी सुर तरु सब ही, लखिय विलास सुरेश सजी। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदार्थ चार, शक चंदन बनितादिक भो, देखि हर्ष विस्मय। ब्रह्मा जी रचना न कर सके,
शिव बाबा रचना न कर सके, देवता लोगों के राजा इंद्र व्यवस्था न कर सके, वो भरद्वाज जी ने व्यवस्थित करा दी। कैसे? तप से। सुख कितना भी प्राप्त हो जाए तब भी भगवान की कृपा से ही सुख बढ़ रहा है। भगवत भजन नहीं विश्राम देना चाहिए, भगवत भजन में लगे ही रहना चाहिए। इसलिए संपत्ति कितनी आ गई, संपत्ति चकई भरत चक मुनियाय सुखिल भार, तेहि निशि आश्रम पी राखे भागी। चकवा चकवी को एक बहेलिया ने जैसे दिन में पकड़ लिया, पिंजरे में बंद कर दिया। रात को 12 बजे उसको स्मरण आया, प्रातः काल से चकवा चकवी को बंद किया हूँ, उनको प्यास लगी होगी। ब्रह्मा जी का कोई शाप ऐसा है कि चकवा चकवी दिन में तो साथ रहते हैं, रात को अलग अलग हो जाते हैं। चकवी ने चकवा से कहा, हे नाथ, लगता आज ब्रह्मा जी का शाप निष्फल हो जाएगा। चकवा बोला, रात तो गुजर जाने दे। देखो, जीवन में बहुत सुख आ गया हो तो अपनी नजर न लगाना, वरना अपने सुख पर कभी अपनी नजर लग जाएगी तो आया हुआ सुख भी दुख में बदल जाएगा। इतराना नहीं चाहिए। कृपा, प्रभु आपकी कृपा है। बहुत सुख प्राप्त हो तब भी उसको कृपा ही मानकर स्वीकार करो, बावले न हो। अब बड़ी कृपा है। इतना चकवी ने चकवा से, चकवा ने चकवी से कहा, बहेलिए को स्मरण आ गया ब्रह्मा जी के शाप के कारण। खोरा, कटोरा नहीं, खोरा, बड़का कटोरा हो, पानी भरा और ले जाकर बीचे पिंजरा में रख दिया। चकवी इधर और चकवा उधर, बीत गई। बस यही महाराज के द्वारा बनाई गई संपदा इस छोर पर, भरत जी इस छोर पर, और मुनियायस खिलवार वो खोरा जलपात्र। मुनियायस खिलवार तेहि निसि आश्रम राखे भागी। परमात्मा के इस पावन नाम का स्मरण करते करते भरत जी ने रात बिताई। प्रातः काल भया तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी मैया में पुनः भरत जी ने गुरुदेव भगवान के सानिध्य में माताएं, स्वजन परिजन सबके साथ स्नान किया। भरद्वाज जी को प्रणाम करके पुनः भरत भैया परमात्मा के पावन दर्शन के लिए यात्रा बनाए। गुरुदेव भगवान भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने। राम सखा कर दीन्हे लागू, राम सखा कर दीन्हे लागू। चलत देह धरी जनु अनुरागु, चलत देह धरी जनु अनुरागु। यमुना तट नियराने हो राम, राम को मना। भैया भरत चले चित्रकूट, राम को मना। सिया राम को मना, सिया राम को मना। निषाद राज गुह मार्गदर्शक हो गए, साथ साथ आगे आगे चल रहे हैं। गुरुदेव, गुरुमाँ, माताएं, सचिव लोग, अवध का समाज, एक विशाल समाज। पाँव में पादुका नहीं है, सिर पर छतरी नहीं है, अश्व नहीं, रथ नहीं, पैदल पैदल।
राम प्रेमी भरत जी को जाते देख मेघ छाया कर देता है, किए जाहि छाया जलन सुखद बहई बर कसमग राम कहु जस भाव भरते ही। जैसा मार्ग भगवान को जाते नहीं भया, वैसा भैया भरत जी को देख करके मार्ग हो गया। शीतल मंद सुगंध बयार बह रही है। देवराज इंद्र मेघ की छाया करके धूप से रोकते। जो जीव राम दर्शन किए थे परम पद प्राप्त करने के अधिकारी हो गए थे। जब उन्होंने भरत भैया का दर्शन कर लिया, राम प्रेमी भरत जी का दर्शन किया, तो उनको आवागमन से छुट्टी प्राप्त हो। ऋषि मुनि जो मिलते हैं, भरत जी सबसे प्रभु का पता पूछते हैं। लेकिन देवराज इंद्र ने जब देखा भरत जी की प्रेम विवलता, तो देवगुरु बृहस्पति जी के पास, प्रभु जैसा उत्पात आपने श्री अयोध्या जी में करा दिया था, वैसा ही अब भरत राम के मिलने में कराइए। किसी प्रकार भरत जी का राम जी से मिलना न हो। राजपद बड़ा बुरा है साहब। देवराज इंद्र को राम भरत से मिलने में कोई खतरा नहीं है। राम जी आए हैं, रावणी समाज आसुरी समाज का समापन हो तो हमारा सिंहासन खाली हो, क्योंकि मेघनाथ इंद्र को भी जीत रखा है, उसका नाम इंद्रजीत है। राम जी सोचते हैं कहीं भरत जी का राम जी से मिलन हो गया तो जो विह्वलता है भरत जी के प्रेम को देखकर राम जी अयोध्या जी वापस चले आएंगे तो हमारा क्या होगा। सदैव हम जहां रहते हैं वहीं हमारा चिंतन रहता है। देवगुरु बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को समझाया, देवराज परमात्मा श्री राम के साथ तो चाहे जो कर लो, लेकिन उनके सेवक के साथ जो भी माया बनाता है ना, उसको उल्टे पड़ता है। अपने प्रति किए गए अपराध का भगवान बुरा नहीं मानते, लेकिन जो भगत के प्रति जो अपराध भगत कर कर तो राम पावक लोकहु वेद विदित इतिहास यह महिमा जानई दुर्वासा ऋषि की कथा आप जानते हो, आपने भी श्रीमद् भागवतम में सुना होगा। महाराजा अम्बरीश को किस प्रकार त्रास देने दुर्वासा जी आए और अपने कष्ट पा करके फिर शरण में आ गए। जीवन में कभी किसी भक्त का अपकार नहीं करना चाहिए। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावकम। राम जी से मिलने भरत जी नहीं जा रहे हैं देवराज, भरत जी से राम जी ही मिलना चाहते। इसलिए देव गुरु ने कहा, सुनो, भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, जग जप राम जप जे, सुनो सुरेश उपदेश हमारा, सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा। हे देवराज, भगवान को अपने से अधिक सेवक की सेवा प्रिय है।
इसलिए आपने वो गीत सुना होगा, मैं भगतन को दास भगत मोर मुकुटमणि। भगवान कहते हैं भगत हमारे मुकुट में लगे रत्न जैसे। इसलिए भैया भगवान का तो दर्शन हमको होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कहाँ जाने कब होगा, परंतु भगवान के भक्तों का दर्शन हो जाए तो भक्तों में अतिशय श्रद्धा रखना चाहिए, अतिशय प्रेम रखना चाहिए। हाँ, बहुत रखना चाहिए। आप रखते हैं? भगत जी क्या करते, भगत जी कौन करते, ऐसा इस अन्वेषण में आप नहीं जाओ। भक्तों में प्रेम करो। भगवान अपने भक्तों में प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। जो भगत है भगवान उससे प्रेम करते ही हैं। भरत जी से डरने की कोई बात नहीं देवराज, क्योंकि भरत जी भगत शिरोमणि हैं, राम भक्त हैं। भरत जी वही करेंगे जो राम जी चाहेंगे। भरत राम आयसु अनुसारी। सेवक वही है जो स्वामी की आज्ञा के अनुसार चले, मन के अनुसार चले। देखिए, सुख भी तभी बढ़ता है जब हम अपने सृष्ट के अनुसार चलें। पहली बात तो कठिनाई इस बात की है कि हम श्रेष्ठ माने किसको। एक व्यक्ति ने प्रातः स्मरणीय पूज्य रामसुखदास जी महाराज से कानपुर के प्रवचन सत्र में पूछा, महाराज गुरु ढूंढ रहा हूं, बहुत दिन हो गया, कोई गुरु नहीं मिल रहा है। तो बोले, कैसा गुरु चाहते हो? जो थोड़ा श्रेष्ठ हो। इसका पता कैसे चलेगा? तो वो जीव बोला कि मैं परीक्षा करूंगा अपने तरीके से। स्वामी जी ने कहा, जब तुम परीक्षा ले लोगे तो वो गुरु हुए कि तुम गुरु हुए? तो तुम खुद गुरु हुए। अरे भाई, यदि हमारे में गुरु की परीक्षा लेने की शिक्षा है, मादा है, क्षमता है, तो हम गुरु उचेला नहीं। सबसे बड़ी समस्या है हम श्रेष्ठ माने किसको। हम खुद श्रेष्ठ हैं, हम किसी को श्रेष्ठ मानना नहीं चाहते हैं। मान लो, आप किसी को मानो। यदि आप किसी को श्रेष्ठ मान लेंगे तो आप निश्चित मानिएगा, श्रेष्ठ मानते ही आप भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। मानो तो हाँ, हम माने तो पहले, हम मानते नहीं साहब। भरत जी प्रभु को स्वामी मानते हैं, अपने को अनुज मानते हैं, सेवक मानते हैं। देवगुरु ने कहा, प्रभु सत्यव्रती हैं, दृढ़व्रती हैं, सत्य संध हैं, देवहित के लिए आए हैं। आप अपने अज्ञानता को भरत जी पर थोप रहे हो, उचित नहीं है। भरत जी वही करेंगे जो राम जी चाहेंगे। आपका स्वार्थ आपको घुमा रहा है। भय नहीं करना, कभी भय नहीं करना। भक्त को भय रहित रहना, भक्त को कभी भय में नहीं रहना। जो भगत है उसको किसी बात का डर नहीं। चतुर आदमी पूरे जीवन भर डर डर के जीता है, भगत निर्भय होकर जीता है। भगत को डर लगता ही नहीं। काहे का डर? हम तो भगवान के हैं। जब हम भगवान के हो गए तो काहे का डर? देवगुरु ने समझाया। देवताओं के राजा महाराज इंद्र ने पुनः कल्प वृक्ष के पुष्पों की वृष्टि की है। और देखिए, देवताओं के पुष्प वृष्टि के आगे की जो घटना है, अद्भुत बात। भरत जी देवताओं की ये स्थिति देखकर मन ही मन विचार करते हैं कि लगता है भगवान की करुणा बरस रही है। भगत के साथ जो भी हो, अपनी तपस्या का फल नहीं, भगवान की करुणा माननी चाहिए। बीच बास विश्राम करके और फिर यमुना तट पर
सब समाज रुका है। अगले दिन यमुना तट पर निषाद जी की आज्ञा से सेवक, स्वजन, परिजन, हितनाथ, रिश्तेदार इतनी नौकाएं लाए, सब लोग एक ही खेवा में पार हुए। फिर मंदाकिनी किनारे एक विश्राम के बाद सब समाज पहुंचा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी अब कथा को परमात्मा के पावन आश्रम लेकर पहुंचे। दर्शन हो गया कामदगिरि महाराज का। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन। पूज्यपाद गोस्वामी जी यहाँ के नहीं कहते, वहाँ कहते। क्यों? गोस्वामी जी भी भरत भैया के साथ, गोस्वामी जी भरत भैया के साथ है। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन। सहित समाज भरत जनुआ, नाथ वियोगता। माँ ने भोर में सपना देखा है, प्रभु को सुना रही हैं। प्रभु, आज ब्रह्मवेला में मैंने एक सपना देखा, मानो भैया भरत जी राजसेना लेकर इधर आ रहे हैं। साथ में माताएं भी हैं, परंतु माताओं का वेश शुभ्र नहीं है, मलिन है। हाँ, ध्यान रखना। स्वप्न विचार बड़ा अद्भुत होता है। दिन का सपना कोई बात नहीं, रात के पहले पहर का सपना कोई बात नहीं, परंतु भोर का सपना तो सर्वकाल सत्य होता है। सामुद्रिक शास्त्र है। परमात्मा ने सुना सपना, नेत्र सरकार के सजल हो गए। लक्ष्मण भैया से सरकार बोले, भैया स्वप्न का फल उत्तम नहीं लगता है, चलिए स्नान करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। कभी कोई ऐसी घटना स्वप्न में भी दिखाई हो तो शिव अभिषेक अवश्य करना चाहिए। प्रभु ने मंदाकिनी जी में स्नान किया और पार्थिव शिव जी का अभिषेक किया। आश्रम पधारे। ऋषि मुनि लोग आशीर्वाद देने उपस्थित भये हैं। भगवान ने सबका सम्मान किया, उच्च आसन पर पधराया और बस बैठे ही थे। बाबा ने देखा, सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिश देखत भय, नभ धोरी खग मृग भूरि बार, निकलत भुआश्रम तुलसी उठे अवलोकि कारण, तावत सब समाचार की रात बोलन, आई थे अवसर भये। हाँ, आई थे अवसर भये। आई थे अवसर भये। परमात्मा सबका सम्मान करके उपस्थित भये थे कि उत्तर दिशा में धूल, चिड़िया, पक्षी उड़ते आते दिखाई पड़े। परमात्मा सोचने लगे, स्याज ने जो सपना का कहीं ये सत्य तो नहीं है। इतने में कोल किरातों के बच्चों ने आकर के कहा, प्रभु एक विशाल सेना इधर आ रही है। ऐसे ऐसे लोग आकर के वहां उस तट के उस छोर पर टिके, यमुना पार कर। परमात्मा ने सुना, सुखद संदेश है। नेत्र में प्रेम के अश्रु आ गए। इतने में एक भील और दौड़ता आया, सेना का संदेश दिया। भगवान सोच में डूब गए। बहुरी सोच बस भेसियरवनु, कारण कवन भरत आज। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न छोरी। सो सुन राम ही भायति सोचू, इतर पितु बचउत बंधु सकोचू। समाधान तब भाय
साधु समाधान परमात्मा सोच में डूब गए कि भरत जी को मैंने भी आज्ञा दी, गुरुदेव भगवान से निवेदन किया था, तब भरत जी यहाँ क्यों आ रहे हैं? जैसे एक भील बालक ने कहा, प्रभु चतुरंगणी सेना उनके साथ है जो इधर सांवले गोरे आ रहे हैं, एक मुनि जी भी हैं, माताएं भी हैं, बोली सब समाचार दिया। भगवान अतिशय सोच में डूब गए। भरत जी के स्वभाव को जानकर प्रभु सोचने लगे, मैं यहाँ पिताजी के वचन का निर्वाह करूँगा अथवा भरत जी के प्रेम का निर्वाह करूँगा। परंतु एक शब्द साधु, भगवान के चित्त को समाधान प्राप्त हुआ यह सोचकर कि भरत जी हमारे कहने में रहते। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी बात कोई सुने और उसका यथारूप पालन करे तो आप सौभाग्यशाली। मिलता नहीं। मन से चलने वाला पुत्र हो, मन को समझने वाला सेवक हो, आपके भाव के अनुसार गाड़ी चलाने वाला आपका ड्राइवर हो, और आप उनकी, वो आपकी मन को पढ़ने वाले पति पत्नी का संबंध हो, धरती पर आपसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति नहीं। ये चारों किसी को प्राप्त नहीं हो। एक टेढ़े रहेगा, चारों जिसको प्राप्त हो गया वो भाग्यशाली है। एक टेढ़ा क्यों रहेगा? अरे सब अनुकूल हो जाएगा तो लोग भगवान का भजन कब करेंगे? भगवान एक से सबको खोड़ रखते हैं जिससे आप याद करते रहो कि मैं भी हूं। सब सुख किसी को परमात्मा नहीं दे। भगवान ने अपने लिए वैसा बना रखा है। समाधान तब भायः जाने कि भरत साधु सयान। इधर लक्ष्मण जी ने भगवान को सोच में जब जाना तो आवेश आ गया, और लक्ष्मण जी का आवेश वैसा ही हुआ यहाँ जैसे मिथिला में हुआ था। लक्ष्मण जी ने क्या क्या उद्घोष किया कह नहीं सकते आपको, क्योंकि गुरुदेव भगवान के यहाँ अन्यथा चिंतन अन्य भाव में लगते हैं। आप जान लो, लक्ष्मण जी ने कहा बहुत हो गया प्रभु, अब बर्दाश्त के बाहर है, अभिशाप बराबर करेंगे। लक्ष्मण जी का आवेश देखकर जग भाई मगन गगन भई लखन बाहुबल तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कही सकई को जान को कही सकई को जान को कही सकई को जान। जग भई मगन गगन। आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी की भुजाओं के बाहुबल की प्रशंसा की, लेकिन आकाशवाणी ने कहा सहसा नहीं कोई व्यवहार करना चाहिए, सहसा करी पाछे पछताही कहीं वेद बुद्ध ते बुद्ध नाहि। बुद्धिमान नहीं। लक्ष्मण जी को संकोच हुआ। अब प्रभु ने लक्ष्मण जी को लाड़ लड़ाकर प्रेम से जैसे मिथिला में पधराया था वैसे पधरा दी। सोनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच मऊ सुनान। भैया, ब्रह्मा जी के इस प्रापंचिक जगत में भरत भैया जैसा भाई न मैंने सुना है न देखा है। भरत जी को ब्रह्मा विष्णु शिव का भी पद प्राप्त हो जाए
तो राज का मद नहीं हो सकता है। ऐसा हम उनका स्वभाव जानते हैं। भरत ही हो ये नाराज विधि हरिहर पद कबहू की काजी शेखर छीन सिंधु। क्या घुघुचियां क्षीर सिंधु का विनाश कर सकती है? नहीं। परमात्मा ने जो निष्ठा और विश्वास भरत जी में जनाया, बताया, वो तो हृदय में सर्वकाल अवस्थित करने लायक। देखिए प्रभु कहते हैं, हे भरत, हे लक्ष्मण जी, अंधकार सूर्य भगवान को समेट ले, आकाश बादलों में मिल जाए, गौ माता की खुर में समुद्र का जल पान कर लेने वाले, सर्वस्व पान करने वाले अगस्त जी गौ के खुर इतने जल में डुबकी लगा जाएं, धरती क्षमा का त्याग कर दे, मच्छर के फूंक पर सुमेर उड़ जाए, संभव है। लेकिन भैया भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। ये निष्ठा परमात्मा की कैसी निष्ठा है? लोग अपने बारे में कहते हैं भरत जी इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि भरत जी श्रेष्ठ हैं। भरत भैया इसलिए श्रेष्ठ हैं कि मेरे परमात्मा श्री राम का भरत जी में ऐसा दृढ़ विश्वास है, मच्छर के फूंक देने पर सुमेर उड़ सकता है, परंतु भरत जी को राजमद नहीं। लखन तुम्हारा सपथ पितुवाना शुचि भरत अंतःबाह्य पवित्र, ऐसा अनुज। शुचि माने बाहर और अंदर दोनों ओर से पवित्रता। भरत भैया जैसा दूसरा नहीं। भरत जी हंस स्वरूप है, जो सूर्य वंश में जन्म लेकर और गुण दोष का विभाग कर दिए। भरत भैया की भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, देवता लोग गदगद हो रहे हैं, आनंद हुआ। देवताओं ने भगवान के पावन आश्रम पर पुष्प की वृष्टि की है।